राजा आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो झोपड़ी के बाहर बैठी थी। साधारण कपड़ों में होते हुए भी उसकी सुंदरता असाधारण थी। आहा, हाय 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 हाय, इतनी सुंदर लड़की तो हमने कभी नहीं देखी। और ये झोपड़ी में रह रही है। हाँ, इसकी जगह तो हमारे राजमहल में है। चलो सूर्यभान, आज तुम्हें सबसे खूबसूरत लड़की मिल गई। राजा घोड़े से उतरकर झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ महाराज? आप मेरी झोपड़ी में? सब ठीक तो है ना? तुम इस झोपड़ी में क्यों रह रही हो? तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत को तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। चलो, तुम मेरे साथ चलो, हम तुमको रानी बना के रखेंगे। चलो। ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आप महाराज हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे कह दें। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ए लड़की, हमारा फरमान कभी टाला नहीं जा सकता। तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हमने कहा चलो, मतलब चलो। राजा ने जबरदस्ती ललिता का हाथ पकड़ा और उसे घोड़े की ओर खींचने लगे। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। ललिता का पति सनोज दौड़कर पहुंचा। महाराज, 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 ये क्या कर रहे हैं? महाराज, ऐसा मत करिए। ये मेरी पत्नी है। ये मेरे बच्चे की माँ है। ये चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरे बच्चे इसके बिना कैसे रहेंगे? भगवान के लिए मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। ओए, जिस औरत पर हमारी नजर पड़ती है ना, फिर चाहे वो बच्चे की माँ हो या किसी की बीवी, उसकी जगह राजमहल में होती है। अब ये हमारी रानी बनेगी। तुम इसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। महाराज, ऐसा मत करिए। मेरे बच्चों पर दया कीजिए। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। वो चली गई तो मेरे बच्चे रोते रोते मर जाएंगे। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। राजा का दिल नहीं पसीजा। उसने ललिता को घोड़े पर बैठाया और वहां से चला गया। सनोज जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पत्नी को महाराज उठा ले गए। मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मुझे पहले ही क्यों नहीं उठा लिया? मुझे उठा ले भगवान। मैं अपनी पत्नी के बिना कैसे जीऊंगा, कैसे? उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे भाई, ऐसा तो होना ही था। सब जानते हैं राजा के चरित्र के बारे में। जो भी सुंदर स्त्री दिखती है वो उसे उठा ले जाता है। क्या कहे, हमारे हिसाब से तो ऐसे राजा को मर जाना चाहिए। अरे, सुंदर औरत को रानी बनाकर ले जाना, ये किस तरह का राजधर्म है? शर्म आती है ये कहते हुए भी कि ये आदमी हमारा राजा है। अब हम क्या कर सकते हैं काका? अगर कुछ बोलें तो मृत्यु दंड मिल जाएगा। अब तुम तो जानते ही हो कि वो कितना क्रूर है। हाँ, सही कहता है तू रवि। ऐसे राजा से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ए सनोज, जो होना था सो हो गया। होने को कोई नहीं टाल सकता। तेरी पत्नी अब कभी नहीं लौटेगी। वो अब राजा की रानी है, ये समझ ले। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। चलो भाई, हमारे गांव में ये कोई नई बात तो है नहीं। हर 2-3 दिन में यही होता रहता है। राजा आता है, किसी सुंदर लड़की को उठा ले जाता है। चलो। गांव वाले चले गए। सनोज वहीं रोते हुए बैठा रह गया। तभी उसका छोटा भाई रामू और उसकी पत्नी सुगंधा वहां आए। क्या हुआ भाई साहब? आप इतना रो क्यों रहे हैं? और घर में से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ, अरे सुगंधा, अच्छा हुआ कि तुम घर पर नहीं थी, वरना राजा तुम्हें भी उठा ले जाता। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब?
राजा भला मुझे क्यों उठा कर ले जाता? हाँ भैया, क्या हो गया? और भाभी कहाँ है? भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे राजा ने तुम्हारी भाभी को उठा लिया, ले गया वो उसको। क्या? राजा की इतनी हिम्मत कि उसने हमारी भाभी को उठाया? हम लोग अभी के अभी अपनी भाभी को लेकर आते हैं। रामू, नहीं 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 नहीं, तुम दोनों राजमहल नहीं जाओगे। ए सुगंधा, तू तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मेरी पत्नी ललिता से भी तू सुंदर है। भगवान का भला हो सुगंधा कि तुम बाजार चली गई सब्जी लेने, वरना आज तो राजा मेरी पत्नी के साथ तुमको भी लेकर चला जाता तो मैं क्या करता। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। किसी भी कीमत पर दीदी को लेकर आऊंगी, वरना राहुल कैसे रहेगा? राहुल का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। ए सुगंधा, तुम्हारा भी तो एक 4 महीने का बेटा है। अरे भगवान के लिए उस पर तरस खाओ और मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी पत्नी के साथ साथ तुम्हारे बच्चे का दर्द और तुम्हारे पति की आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो सुगंधा, ऐसा मत करो। हाँ सुगंधा, भैया ठीक कह रहे हैं। वो राजा है ही ऐसा, कोई भी सुंदर स्त्री को देखता है तो महल ले जाता है। तो तुम मत जाओ। तुम चली जाओगी तो मैं इतने छोटे बिट्टू का ध्यान भी नहीं रख पाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन राहुल कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? हाँ, तुम घर के अंदर जाकर राहुल को चुप कर दो। वो शायद अपनी माँ को ढूंढ रहा होगा। बाकी समय के साथ भूल जाएगा अपनी माँ को, और क्या होगा। सुगंधा झोपड़ी के अंदर जाती है। वहाँ राहुल रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। चाची, मेरी माँ को राजा उठा कर ले गया। तुम्हें कैसे पता बेटा? तुम तो सो रहे थे ना? नहीं चाची, मैं सो नहीं रहा था। मेरी माँ रो रही थी, मैं छुपकर देख रहा था, लेकिन मैं डर के मारे राजा के पास नहीं गया। वो मुझे भी उठा ले जाता। चाची, आप मेरी माँ को राजा के पास से ला दो ना। मुझे अपनी माँ की बड़ी याद आती है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को लेकर जरूर आऊंगी। तुम रोना बंद करो, वरना घर में सभी और परेशान हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजा ललिता को घोड़े पर लेकर महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी मंत्री दूर से ही राजा को ललिता के साथ देख लेते हैं और भागकर महारानी शोभा के पास जाते हैं। क्या हो गया मंत्री जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या कोई भूत देख लिया क्या? अब क्या बताएं महारानी, जुल्म हो गया है। महाराज फिर से कोई सुंदर स्त्री को गांव से उठाकर ला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। महाराज की ये हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ महारानी, वो बड़ी सुंदर स्त्री है और वो बहुत रो रही है। महाराज जबरदस्ती उसे घोड़े पर बिठा कर ला रहे हैं। मंत्री जी, कोई उपाय नहीं है जिससे हम महाराज की ये हरकतें रोक सकें? अब क्या बताऊं महारानी, मैंने तो कई साधुओं से बात की, लेकिन महाराज हैं कि मानते ही नहीं। उनका स्वभाव दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा है। इतने में राजा ललिता को लेकर दरबार में पहुंचते हैं। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, भगवान के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओहो, चुप हो जाओ तुम। अब तुम इस राज्य की रानी हो, सबसे सुंदर स्त्री हो, इसीलिए तुम्हारा स्थान हमारे राजमहल में है। तुम हमारी रानी हो, रानी। खुश रहो इसी बात पर।
महाराज, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, इसे जाने दीजिए। हम लोग पहले से ही आपकी रानियां हैं। अच्छा अब से तुम सब रानी नहीं बल्कि इस राज्य की दासी हो। अब रानी तो ये बनेगी। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ललिता। क्योंकि हमारा उसूल है, जो सबसे सुंदर स्त्री होगी वही हमारी रानी बनेगी। चलो अब तुम सब लोग इसे ले जाकर महारानी की तरह तैयार करो और विवाह स्थान पर लेकर आओ। अरे देख क्या रही हो, जल्दी करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अब आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया महारानी, तो तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा और तुम्हारे परिवार वालों को भी मृत्यु दंड दे दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत करना। भगवान के लिए मेरे परिवार वालों को कुछ मत करना, मैं तैयार हूँ। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती। मेरा एक बेटा है, राहुल, 7 साल का। वह मेरे बिना नहीं रह सकता है। राजा हंसते हुए चला जाता है। मुझे माफ कर दो ललिता, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये राजा का स्वभाव है। हमें भी जबरदस्ती उठाकर लाया था। मेरी शादी होने वाली थी, तब मुझे मंडप से उठा लिया और फिर बाकी रानियों को दासी बना दिया। इसीलिए अब मुझे तुम्हें दुल्हन की तरह तैयार करना होगा। कुछ ही दिनों में ललिता और महाराज की धूमधाम से शादी होती है। समय बीतता है, धीरे धीरे राजा का मन ललिता से भी भर जाता है। ये समय भी बड़ा अजीब है। अरे बहुत समय हो गया है, कोई सुंदर स्त्री मुझे मिल ही नहीं रही। मुझे तो अब इससे भी सुंदर स्त्री को रानी बनाना है। इतना सोचते हुए राजा राज दरबार से बाहर निकलता है कि तभी मंत्री उसे देख लेता है। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? मंत्री जी, आज हम शिकार पर जा रहे हैं। क्या है कि बहुत समय हो गया है, शिकार पर नहीं गए ना। राजा घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों में निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा तालाब के किनारे पहुंचता है। राजा तालाब के किनारे जाता है और पानी पीने लगता है। तभी उसकी नजर सुगंधा पर जाती है, जो पानी भर रही होती है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो हमने जीवन में नहीं देखी। ये तो सच में ललिता से भी सुंदर है। इसे भी हमारे राजमहल में होना चाहिए। राजा फिर सुगंधा के पास जाता है और कहता है, वाह 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 वाह, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। चलो, हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप तो महाराज हैं और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरा एक 4 महीने का बेटा है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, हमने जो कहा उसे मानना ही पड़ता है। हमारी आज्ञा की नाफरमानी कोई नहीं कर सकता। हमने कहा चलो हमारे साथ, मतलब चलो हमारे साथ, चलो। राजा जबरदस्ती सुगंधा के हाथ से घड़ा छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर सुगंधा को उठाकर घोड़े पर बैठा लेता है। ये पूरा मंजर कमला नाम की औरत देख लेती है। वो घबराकर गांव की ओर भागती है। क्या हो गया कमला? तुम इतना भाग क्यों रही हो? क्या बात है? अरे रामू, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी पत्नी को राजा उठाकर ले गया है। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी को राजा कैसे उठाकर ले जा सकते हैं? वो तो तालाब पर पानी भरने के लिए गई थी ना। हाँ, और उसी समय वहाँ राजा भी पानी पीने आया था। उसने तुम्हारी पत्नी की सुंदरता देखकर उसे उठा लिया। ओ! नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊंगा। हाँ,
नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मत जा, वो राजा है। अगर तू गया तो वो तेरी जान ले लेगा, मत जा। नहीं भैया, मैं अपनी पत्नी को उस जल्लाद के हाथों में नहीं छोड़ सकता। मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। अभी वो उठा कर लेकर गया है, तुरंत कुछ नहीं करेगा। हमें एक दिन का वक्त दे, सोच विचार करते हैं, फिर आगे का फैसला लेंगे ना। थोड़ा आराम से रुक जा, मेरी बात मान। वहीं दूसरी तरफ राजा सुगंधा को लेकर राज दरबार पहुंचता है। ये क्या, राजा तो मेरी देवरानी को भी उठा लाया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी देवरानी को इस राजा के चंगुल में से कैसे बचाऊं? फिर ललिता डरती डरती राजा के पास जाती है। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे छोड़ दीजिए, मैं तो पहले से ही आपकी रानी हूं ना। नहीं 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 नहीं, तुम इससे कम सुंदर हो और ये तुमसे ज्यादा सुंदर है। इसीलिए अब इस राज्य की रानी ये बनेगी और तुम कहलाओगी इस राज्य की दासी। नहीं महाराज, मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान की पत्नी हूँ और मैं उसी में खुश हूँ। ओहो मेरी प्यारी सुगंधा, देखो हम तुमसे दरख्वास्त नहीं कर रहे, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें हमारी रानी बनना पड़ेगा, और वो भी आज, इसी वक्त। मंत्री जी जाइए और पंडित जी को लेकर आइए, हमारा विवाह होने वाला है। खुश हो जाओ सुगंधा। कुछ ही समय बाद मंत्री पंडित को लेकर आता है। तो पंडित जी हमारे विवाह की तैयारी कीजिए। हम सुगंधा नाम की स्त्री से विवाह करना चाहते हैं, जो कि बहुत सुंदर है। नहीं 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 नहीं, इस बार तो मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्या हुआ पंडित जी, ये आप सोच विचार क्या कर रहे हैं? जो कहा है वो कीजिए ना। महाराज, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं। महाराज, मैं आपका इतने वर्षों से विवाह करवा रहा हूँ, लगभग आपकी कई शादियां करवा चुका हूँ, लेकिन इन सभी में आपके जीवन में विपत्तियां आती रही हैं। इसीलिए महाराज, मेरा मानना है कि ये विवाह आने वाली पूर्णिमा की रात के दूसरे पहर में होगा ना, तो आपके राज्य में बरकत होगी और ये स्त्री भी आपकी बाकी रानियों से कहीं अधिक सुंदर है। इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी और धन भी बढ़ेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि पूर्णिमा तक आप इसे महल में रखिए, फिर उसी रात दूसरे पहर में मैं आपका विवाह करवा दूंगा। वाह पंडित वाह, तुमने तो आज हमारा दिल जीत लिया। ठीक है, चलो ठीक है, हमने बहुत सारे विवाह किए हैं और ये अब तक की सबसे सुंदर स्त्री है। इसे पाने के लिए अगर हमें पूर्णिमा तक इंतजार करना पड़े तो हम तैयार हैं। क्या समस्या है इसमें? मंत्री जी, सुगंधा को ले जाकर एक विशेष कक्ष में रखिए और पहरे बैठा दीजिए। पूरी देखभाल कीजिएगा, सुगंधा को कोई तकलीफ ना हो। अब हमारा विवाह पूर्णिमा की रात को होगा। मंत्री सुगंधा को लेकर चला जाता है। चलो, पंडित जी ने मेरी देवरानी को बचा लिया। अब उस पूर्णिमा से पहले मुझे कुछ करना होगा और उसे सही सलामत इस महल से घर वापस भेजना होगा। हाँ ठीक है, अब हम विश्राम करने जा रहे हैं। राजा वहाँ से चला जाता है। तभी ललिता पंडित के पास जाती है। पंडित जी, आपने ऐसा क्यों कहा और पूर्णिमा की रात क्या होने वाला है? बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला महारानी। मैं तो बस महाराज को और अधर्म करने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं अपनी तरफ से इतना ही कर सकता हूँ, और क्या करूँ मैं। आपने बहुत अच्छा किया पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुगंधा के पास जाना चाहिए
बेचारी के मन पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। इतना कहकर ललिता चोरी चुपके सुगंधा के कक्ष में जाती है। दीदी, आप यहाँ मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहकर भी आपको इस राजा के चंगुल से नहीं निकाल पाई, लेकिन आज किस्मत तो देखो, राजा ने खुद मुझे देख लिया और मुझे यहाँ ले आया। तुम चिंता मत करो सुगंधा, इस राजा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए, तुम्हें मैं सही सलामत रामू के पास भेजूंगी। एक उपाय है दीदी, हम राजा का विरोध करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर राजा को ही अपने बस में कर लिया जाए तो उसे रास्ते से हटाना संभव होगा। ये क्या कह रही हो? राजा खुद को कैसे खत्म करेगा? बस देखती जाओ दीदी, तुमने मेरी सुंदरता देखी है, मेरी चतुराई नहीं। अब देखना, अपना ध्यान रखना और कोई गलत कदम मत उठाना। इतना कहकर ललिता कमरे से चली जाती है। तभी आधी रात होते ही सुगंधा चोरी चुपके राजमहल से बाहर निकलती है कि तभी राजा उसे देख लेता है। तुम इतनी आधी रात को कहाँ जा रही हो, वो भी बिना बताए? नहीं महाराज, मैं तो बस दरबार घूम रही थी, सोच रही थी आपने जो प्रस्ताव दिया है उसे अपनाना चाहिए या नहीं। अच्छा सुगंधा, तो फिर क्या विचार किया है तुमने हमारे बारे में? महाराज, आपने मुझे रानी बनने का मौका दिया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। आहा क्या सच में? हाँ महाराज, क्यों नहीं। इतना बड़ा राज्य, इतना वैभव और ऊपर से आपका सुंदर चेहरा, भला मैं ना क्यों करूं? अब बस पूर्णिमा की रात का इंतजार है, फिर धूमधाम से विवाह करेंगे। जी महाराज, मुझे भी उस रात का बेसब्री से इंतजार है। फिर राजा मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर मौका पाकर सुगंधा राजमहल से बाहर निकलती है और घने जंगलों से होते हुए एक कुटिया में जाती है जहां बूढ़ी औरत तपस्या कर रही थी। क्या हुआ बेटी, इतने दिनों बाद आई हो, सब ठीक है ना? गुरु माँ, आप ही हैं जिन्होंने मुझे पाला। मेरे माता पिता ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। मैंने रामू से विवाह किया, लेकिन राजा मेरी सुंदरता पर मोहित होकर मुझे छीनना चाहता है। उसका आतंक बहुत बढ़ गया है, मुझे उसे रोकना है। हाँ पुत्री, राजा का आतंक बढ़ रहा है, पर उसे हटाना आसान नहीं। अगर तुम उसे अपने बस में कर लो तो उसे इस कुटिया में लाकर खत्म किया जा सकता है। ये काम मैं कर दूंगी गुरु माँ, 3 दिनों में। सुगंधा राजमहल वापस आ जाती है। राजमहल में हलचल मची होती है। एक मजदूर राजा के पास आकर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कर नहीं चुकाने की? अब तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं 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 महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भूखे मर जाएंगे। हमारी सारी फसल सूख गई, इसीलिए मैं कर नहीं चुका पाया। कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए, मैं सारा कर चुका दूंगा, मैं सारा कर चुका दूंगा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं हैं, कितने बच्चे हैं, तुम्हारी फसल खराब हो गई, ये सब फालतू की बातें हैं। सैनिक, इस मजदूर को ले जाओ और इसे आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो, ताकि इसे भी पता चले कि कर ना चुकाने की कितनी कठोर सजा मिलती है। ले जाओ इसे। फिर सैनिक मजदूर को लेकर वहां से चले जाते हैं। महाराज, फैसला करते वक्त आप कितने सुंदर और प्रभावशाली लग रहे थे। हाँ, क्या सच में हम इतने प्रभावशाली लगते हैं? हाँ? महाराज, आप जैसे राजा मैंने नहीं देखे। मुझे तो आप ही पसंद थे। मैंने मजबूरी में किसान से शादी की थी। अब मुझे समझ आया आप कैसे व्यक्ति हैं।
मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। आहा हमारा दिल जीत लिया तुमने। तुम पहली रानी हो जिसे हमारे विचार पसंद आए। तुम सुंदर और योग्य हो। हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। विवाह से पहले मैं अपनी माँ की कब्र पर जाकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ ताकि हमारा जीवन सुखी हो। अच्छा, हाँ तो ठीक है, कल सुबह हम वहां चलेंगे, ठीक है। इतना कहकर सुगंधा अपने कमरे में चली जाती है कि तभी ललिता भागते हुए उसके कक्ष में आती है। सुगंधा, गुप्तचर ने बताया है तुम्हारा पति और मेरा पति आज राज दरबार में आने वाले हैं। नहीं, ये दोनों यहाँ क्यों आ रहे हैं? भाभी, उन्हें रोकिए। नहीं रोक सकती, हर द्वार पर पहरा है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी सारी योजना बिगड़ जाएगी। तभी राज दरबार में हलचल मच जाती है। महाराज, महाराज, मेरी पत्नी को छोड़ दो। मेरा 4 महीने का बेटा है, वो माँ के बिना नहीं रह सकता। छोड़ दो मेरी सुगंधा को। अच्छा, आप कहेंगे और हम छोड़ देंगे? ओ हो। तो भाई जान लो कि तुम्हारी पत्नी अब हमसे प्रेम करती हैं। वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। हाँ। क्या? नहीं, मेरी पत्नी मुझे नहीं जोड़ सकती। आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए ना। अच्छा जबरदस्ती? रुको, ये लो, तुम्हारी पत्नी आ ही गई। खुद उनसे पूछ लो। पूछो कि इन्हें कौन चाहिए, पूछो। हे भगवान, मैं पति चुनूं या राजा? अगर नरमी दिखाई तो राजा को शक हो जाएगा। हाँ, तो आइए महारानी सुगंधा, बताओ भाई, तुम्हारा पति इंतजार कर रहा है, जवाब दो। आप चले जाइए, मुझे आपके साथ नहीं जाना और ना ही मुझे अपने बेटे से कोई मतलब है। सुगंधा, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारा 4 महीने का बेटा कैसे रहेगा? तुम्हारे बिना तो वो बेचारा। तुम तो मुझसे इतना प्रेम करती थी ना, फिर क्या हो गया? वह तो मेरी भूल थी कि मैं ना समझी में तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे महाराज मिल गए हैं और उनके पास इतना सारा धन दौलत है, तो मैं ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ एक भिखारी जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। अब तुम चले जाओ यहाँ से। सुन लिया तुमने? अपनी पत्नी के मुंह से सच्चाई सुनकर कैसा लग रहा है? हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो, अभी अपनी रोतलू शक्ल लेकर निकलो यहाँ से और हमारी होने वाली रानी को आइंदा कभी परेशान करने की कोशिश भी मत करना, समझे? निकलो यहाँ से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बदल जाओगी सुगंधा। राजा की ऐशो आराम की जिंदगी देखकर तुम मुझे और मेरे बच्चों को भूल जाओगी। चलिए भैया, ये अंधी हो गई है धन दौलत को देखकर, ऐशो आराम को देखकर। चलिए भैया, चलिए। दोनों भाई उदास होकर चले जाते हैं। सुगंधा, तुमने बहुत सही फैसला किया और अपने पति को तुमने बहुत सही सबक सिखाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने सचमुच हमें अपना पति मान लिया है। आज तक मैंने कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जो हमसे प्रेम करती हो। ओए हाय हाय, सच कहें तो पहली बार हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे दिल में ना ऐसे धुकधुकी सी हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई हमें पसंद कर सकती है। क्योंकि हर कोई तो हमसे नफरत ही करती आई है। आज मुझे तुम सबसे अलग खुशी दे रही हो। राजा चले जाते हैं। तभी शोभा और ललिता दोनों सुगंधा के पास आते हैं। सुगंधा, ये तुमने क्या किया? देवर जी का दिल तोड़ दिया। अब उन पर क्या बीतेगी और तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये राजा बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। तुम इसके धन दौलत में लालची क्यों हो रही हो?
तुमसे सुंदर लड़की मिलेगी तो ये तुम्हें भी छोड़ सकता है। दीदी, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, बस आप सही समय आने का इंतजार करिए। अब आप चले जाइए और बस मैं जो भी करूं उसमें आप दोनों बस मेरा साथ देते जाइए। फिर अगली सुबह होते ही राजा सुगंधा के कक्ष में जाता है। सुगंधा, चलो हम तैयार हैं। तुम्हारी माँ की कब्र पर चलकर आशीर्वाद ले लेते हैं। 2 दिन बाद पूर्णिमा है, उसी दिन धूमधाम से विवाह करेंगे। चलो। हाँ महाराज, चलिए। फिर दोनों राजमहल से निकल पड़ते हैं और कई घंटे सफर करने के बाद घने जंगलों से होते हुए एक झोपड़ी में जाते हैं। हैं? ये क्या? तुमने तो कहा था कि यहाँ तुम्हारी माँ की कब्र है, लेकिन यहाँ तो एक बूढ़ी औरत है। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? राजा, तुम्हारा आतंक बहुत बढ़ गया है। अब तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिलेगा। तुम जैसी बूढ़ी औरत भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? तू मेरे चंगुल में फंस चुका है। हम कोई साधारण राजा नहीं हैं, हम जादू जानते हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यहाँ सिर्फ मेरा जादू चलता है। हाँ गुरुमा, आपने बिल्कुल सही कहा। सुगंधा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमने हमें धोखा दिया। नहीं महाराज, ये सब मेरी चाल थी ताकि मैं आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाकर यहाँ ला सकूं। आपने कई निर्दोष रानियों को दर्द दिया है, अब उन्हें आजादी मिलेगी और मैं अपने पति और बच्चे के पास वापस जाऊंगी। लेकिन उस दिन तो तुमने अपने पति को अपमानित किया था। वह भी मेरी चाल थी ताकि आप यकीन कर सकें और मेरे जाल में फंस जाएं। नहीं 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 नहीं, तुम हमें नहीं रोक पाओगी, नहीं रोक पाओगी। तभी गुरु माँ अपने थैले में हाथ डालती हैं और एक भभूत निकालती हैं और राजा के ऊपर छिड़क देती है, जिससे तेज रोशनी फैलती है और राजा सम्मोहित हो जाता है। ये आपने क्या किया गुरु माँ? बेटी, ये सब मेरे जादू के बस में है। इसे मैं जो कहूंगी वही करेगा। राजा, तू अपनी तलवार निकाल और अपना सर धड़ से अलग कर ले। ठीक है गुरु माँ, जैसा आप ठीक समझें। राजा अपनी कमर से तलवार निकालता है और अपना सर धड़ से अलग कर देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। अब राज्य की सभी प्रजा और सभी औरतों का इज्जत अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। अब मैं चलती हूँ। सुगंधा झोपड़ी से निकल जाती है और चलते चलते राजमहल पहुँचती है। ये क्या हुआ महारानी? आप अकेली और महाराज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मंत्री जी, अब महाराज कभी दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने जो कर्म किया उसके लिए उन्हें सजा मिल चुकी है। इतने में ही शोभा और ललिता भी आ जाती। तुमने बहुत अच्छा काम किया है सुगंधा। हम सबको उसके आतंक से तुमने आजाद करवा दिया है। नहीं दीदी, ये मैं अकेली नहीं कर पाती। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं इस राजा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाती। कहने को तो मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन हम सबकी यही इच्छा थी कि तुम इस राज्य की गुरु माँ बन जाओ और सभी को एक सही मार्ग दिखाओ, क्योंकि राजा बिना ये राज्य अधूरा है और तुम्हारी चतुराई और तुम्हारे दिमाग से ही तुमने ये सब किया है। तो ये सब तुम्हारा ही है, तुम्हें ही इस राज्य को चलाना होगा। अगर तुमने ये राज्य नहीं चलाया तो फिर ये राज्य किसी गलत हाथों में चला जाएगा। हाँ शोभा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, हम आज ही पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि आप इस राज्य के गुरु हैं और महाराज की जगह आप इस राज्य के तख्त पर बैठेंगी। ठीक है? अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
मंत्री वहाँ से निकल पड़ता है और रामू के घर पहुँचता है, जहाँ रामू बैठकर रो रहा था। अब क्यों आए हो मंत्री? अब क्या बचा है मेरे पास? देखो रामू, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पत्नी सही सलामत और राज दरबार में है। राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारी पत्नी की चतुराई की वजह से उसने राजा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया और अब हम सब मिलकर तुम्हारी पत्नी को ही राज्य का गुरु बनाना चाहते हैं। इसीलिए तुम अब इस गरीबी वाली जिंदगी में नहीं जियोगे। चलो आओ, चलो राज दरबार चलते हैं, चलो। क्या 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 सच में मेरी पत्नी मुझसे नफरत नहीं करती? वो मुझसे प्यार करती है? बिल्कुल 100%। देखो रामू, उस दिन तुम्हारी पत्नी ने जो कुछ भी राज दरबार में कहा था वो बस राजा को यकीन दिलाना चाहती थी। बस वो एक छलावा था, यूं समझ लो। ये बात सभी गांव वाले सुन लेते हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में इसकी पत्नी ने ऐसा किया? हमने तो सुना ही था कि वो चतुर औरत है, लेकिन आज उसकी चतुराई को हमने देख भी लिया। वाह भाई, सही बात है। एक औरत चाहे तो अपने पति और परिवार के लिए बड़े बड़े राजा को भी मात दे सकती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हरिया काका। अरे ऐसा सुंदर मौका तो कभी कभी आता है। चलो चलते हैं। फिर सभी गांव वाले रामू के साथ राज दरबार वापस आ जाते हैं। तभी सुगंधा रामू को देखते ही भाग कर जाती है और उसके गले लग जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा सुगंधा कि तुम मुझे गले लगा रही हो। मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। हाँ मेरी सुगंधा। नहीं जी, कितने भी धन संपत्ति क्यों ना आ जाए, जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। मैं आपसे और अपने बेटे से कभी भी दूर नहीं रह सकती, एक दिन भी नहीं। मैं तो बस राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी। तो अब से हमारे इस राज्य को यही गुरु माँ संभालेंगी और ये इस राज्य की गुरु माँ है और इस सभा का भी यही निर्णय है। इसीलिए हम पूरे राज्य में घोषणा करते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन्हीं की वजह से तो आज हमें क्रूर राजा से छुटकारा मिल पाया है। गुरु माँ सुगंधा की जय हो। इसके बाद पूरे राज दरबार में सुगंधा को गुरु माँ के नाम से जाना जाता है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ राज दरबार में रहने लगी।